वीरू हमारे दोस्त तुम, हमको तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे बचपन के दोस्त लखन हो और हमारे सामने हो। अरे मामा, एलिजा, सुत्ती, गुड्डू, विजी, देखो देखो कौन आया है, देखो, आओ आओ सब लोग आओ। देखो तुम सब, हम अपने बचपन के जिस दोस्त लखन की बात कर रहे थे वही हमसे मिलने आया है। लखन, ये एलिजा है और ये मामा और ये बिजी है, ये गुड्डू है और ये सुत्ती है। आज हम इतने खुश हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। चौरसिया हमारे दोस्त, होश में आओ, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे बराने में समय मत गवाओ क्योंकि शाम तक हमें वापस भी जाना है मेरे दोस्त। अरे ऐसे कैसे वापस चले जाओगे? नहीं, अब हम तुम्हें जल्दी वापस नहीं जाने देंगे। अरे अभी तो तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अरे मामा, रोको ना इसे। अच्छा भाई, तुमने क्या नाम बताया था अपना? जी लखन। माई नेम इज लखन। कहीं तुम 1-2 का 4 और 4-2 का 1 वाले लखन तो नहीं हो? वैसे 1-2 का 4 तो पिताजी किया करते थे। चौरसिया तुम्हें बहुत याद करता था भाई। तुम तो उबलते दूध और चूल्हे पे खौलती दाल की तरह कैसे चले जाओगे? अरे भाई, दूध और दाल ठंडा होने में थोड़ा समय लेते हैं ना, तो तुम भी लो और थोड़े दिन यहाँ सुस्ता लो। लेकिन मामा जी, हमारा व्यापार है, उसे भी संभालना होगा ना। अरे ललन जी, आप तो पढ़े लिखे सरकारी आदमी हैं, आप ही समझाइए ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, समझाइए। हाँ, आप समझाते हैं। देखो भाई लखनऊ, कहा है कि व्यापार करके पैसा तो तुम कमा लोगे, पर आज की तारीख में अच्छे दोस्त बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और ये जो चौरसिया है ना, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए पैसे छोड़ो और यहाँ रुक कर अपने दोस्त के साथ अच्छा समय बिताओ और भी गहरी दोस्ती कमाओ। और हम कह रहे हैं, हम लल्लन जी, PWD वाले लल्लन जी। देखा, कितनी समझदारी की बात की है लल्लन जी ने। ऐसे वैसे आदमी ना ही है, PWD में काम करते हैं। लखन, लापता कौन छुप रहा है का तुमका? हाँ लल्लन जी कह रहे तो रुक जा। अब आप सब इतना कह रहे हैं तो 1-2 दिन रुक ही जाते हैं। ये हुई ना बात। अरे चौरसिया, तुम्हारे दोस्त थक गए होंगे और भूखे भी होंगे, इन्हें कुछ खिलाओ और ठंडा गरम पिलाओ। हाँ, आओ लखन, कुछ खा पी लो और आराम कर लो, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। लखन भैया, आप थोड़ा आराम कीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे। आइए भैया, आइए। ठीक है, आओ लखन, आओ। देखा, चाय पीने लेके आना। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस से बचने के लिए हमें कोई जगह चाहिए थी, वो अब मिल गई। आहा, अरे वाह, पिया की प्यारी, ये बात। तुम आ गए? नहीं, अभी हम दफ्तर में ही हैं। लबलबा कह रहे हो? अरे हम तो लबलबाए हुए हैं, लेकिन आज तुम्हारे साथ ऐसी क्या बात हो गई जो खुशी हमारे इतना चहक रही हो? अरे खुशी ना ही होए तो का रोए? आज हमारे पति परमेश्वर को बोनस तो मिला है। हाँ, ये बात तो है। भाई, साल के अंत में दिवाली का बोनस मिल जाए तो आम आदमी के हृदय में खुशी का दीपक जल उठता है। खुशी के दीपक से याद आया, वो सोनामल आया था। है? सोनामल का आया था? वो घर के बाहर से गुजर रहा था, हम बुला लिए। पगला गई हो क्या इंदुमती? हाँ? घर के बाहर से जो भी गुजरेगा तुम उसको घर के अंदर ले आओगी? हाय दैया, पूरी बात तो सुनो, झटक का रहे हो। हाँ। वो हमका वो सोने के कंगन में पॉलिश लगवाना था ना। हाँ। इसलिए सोनामल दिखे बुला लिए। तुमका पता है, सोनामल बहुत ही बढ़िया डिजाइन की झुमकी लेकर आया था बरेली से। हमने एक जोड़ी पसंद भी कर ली है। हाँ? कितने का है? ज्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ 15,000 के हैं। 15,000?
क्या हुआ? दिलवाओगे ना हमका झुमके? तुम्ही तो कहा था कि इंदुमती तुमका जो चाहिए खरीद लेना। अब हमका वो झुमका पसंद आ गया, हमका वही चाहिए। ना नहीं करना। ना कह के मरना है का? ये लो 17,000 रुपए, दिवाली का बोनस और ओवर टाइम मिलाए के। अब जो मन में आए सो खरीद लो। अरे जो मन में नहीं, हमरे मन में तो वो झुमके ही बस गए, हम वही खरीदेंगे। उस सोनामल को पता है हमका कौन से वाले झुमके पसंद आए हैं। एक काम करो ना, कल सोनामल की दुकान में जाके वो झुमके हमरे लिए ले आओ ना। हाँ ले आओगे ना? हाँ लाओगे ना? हाँ ले आओगे ना? बोलो तो ले आओगे। अरे बोलने दोगी तब ना बोलेंगे। ठीक है हमरी श्री देवी, हम ले ही आएंगे तुम्हारे लिए वो झुमके। जय बात। ए जी। ओ जी। देखो दिवाली का बोनस तो मिल गया। हाँ। अब जो अगर तुम अपने प्रेम का बोनस भी हमको दे दो तो कसम से जिंदगी हर हरा जाए। अरे इंदुमती सुनो तो। अरे वाह, मंदिर जाओ बजरंगबली। हाँ 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 हाँ, हाथ गाड़ी। अच्छा ठीक, सही जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। एलिजा क्या सिल रहे हो? मामा हम पैजामा सिल रहे हैंगे। तुम पजामा सिल रहे हो? हमें लगा कि तुम पैजामा सिल रहे हो। अरे मामा तुम्हें लगा कि हम पैजामा सिल रहे हैंगे, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैंगे कि हम पैजामा ही सिल रहे हैंगे। अरे एलिजा अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया कि तुम पजामा सिल रहे हो। देखो बुरा मत मानना एलिजा, आज सुबह जब हम सो के उठे तो हम खंबे से टकरा गए और हमारे चश्मे के कांच टूट गए। बस तब से हम हर चीज कंफर्म कर रहे हैं। वैसे कंफर्म तो पिताजी करते थे, वो भी महिलाओं की उम्र। मामा तुम तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैंगे, इसीलिए हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे चश्मे के कांच टूट जाने से तुम्हें तो सूर्य ग्रहण लग गया होगा। अरे सूर्य ग्रहण तो पिताजी को लगता था। अरे एलिजा दोस्त से याद आया, वो चौरसिया का जो दोस्त आया है ना, वो हमें बहुत अच्छा आदमी लगा। हाँ मामा, जब से वो आए हैंगे चौरसिया भी बहुत खुश हैंगे। हाँ वैसे खुश तो पिताजी होते थे। चलो अब हम अपना सूर्य ग्रहण हटवाए आए, मतलब अपने चश्मे के कांच बदलवा के आ जाएं। हम भी चाय पी के आते हैंगे, बाद में पैजामा सिलते हैंगे। ओ जी। ये लो कंगन, सोनामल से कहना अच्छी तरह से चमकाए दे। हाँ सुनो तो, हम भी चले चले का सोनामल की दुकान में। अरे इंदुमती तुम क्या करोगी जाके? हम जा रहे हैं ना, दे देंगे उसको पैसे, फिर वो बना देगा तुम्हारे लिए झुमके, जिसे पहन के तुम लगा लेना ठुमके। चल दैया, अगर हम चले चलेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट के राई और नदी सूख के खाई हो जाएगी। इंदुमती जब सोनामल घर के सामने से जा रहा था तो तुम्ही ने उसको अंदर बुलाए लिया और फिर उसने तुमको झुमके दिखा के ललचाए लिया। अब अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो वो फिर से तुमको पता नहीं काका दिखा देगा और फिर पता नहीं तुमको काका पसंद आ जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम सोनामल की दुकान में जाके उनकी दुकान खाली कर देंगे। इंदुमती हमको दुकान खाली होने का डर नहीं सता रहा है, बल्कि अपनी जेब खाली होने का डर सता रहा है। जाओ, जा रहे हो ना? जाओ तो। अरे जाने तो दो। राम राम मुकंदी भैया। अरे आओ आओ चौरसिया आओ। लखन ये है मुकंदी भैया, और सारा गांव इनका बहुत सम्मान करता है। और ये है इंदु भाभी। हमरा भी बहुत गांव सम्मान करता है। हाँ मुकंदी भैया, ये हमारा बचपन का दोस्त लखन है। कई सालों बाद हमसे मिलने आया है, तो हमने सोचा कि गांव में लखन का सबसे परिचय करवा दें। अरे बाहर काहे खड़े हो भैया, अंदर आ जाओ, आपके लिए मिठाई और पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे काहे जरूरत नहीं है भाई, तुम चौरसिया के मित्र हो तो हमरे भी मित्र हुए। चौरसिया हमारे भाई जैसा है। इंदुमती जाओ जाके चाय बनाओ। अरे अरे नहीं नहीं, फिर कभी आएंगे ना, चाय भी पियेंगे मिठाई भी खाएंगे। अच्छा मुकंदी भैया चलते हैं। राम राम। राम राम। सुनो तो, हाँ। उस सोनामल से कहना कि हमें झुमके आज जरूर दे दे। हाँ, हाँ। सुनो तो,
अरे हम तो इतना ही कह रहे हैं, झटकाए गए हो। जाओ ना, जाए कह नहीं रहे हो, जा रहे हो ना, जाओ 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 जाओ, जाने दोगी कि नहीं? ऐसे थे मामा के पिताजी। भाई मामा के पिताजी थे या सुपरमैन? अरे लखन, मामा के पिताजी तो सुपरमैन से भी महान थे। अच्छा, लेकिन मामा गया कहाँ है, दिख नहीं रहा है। अरे चौरसिया, वो कहेंगे मामा अपने जीवन से सूर्य ग्रहण मिटाने गए हैंगे। सूर्य ग्रहण मिटाने गए हैं, इसका क्या मतलब है लीजा? इसका मतलब ये हैंगे गुड्डू, आज सुबह सुबह मामा जब नींद से उठे तो खंबे से टकराए और उनका चश्मा नीचे गिर गया और टूट गया। तुम लोग तो जानते ही हो, बिना चश्मे के मामा के जीवन में सूर्य ग्रहण लग जाता हैंगे, इसीलिए वो चश्मे वाले की दुकान गए हैंगे कांच लगवाने। भाई मामा जी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे लखन, मामा के लिए अफसोस मत करो, अफसोस करो उस दुकान वाले के लिए जिसके पास मामा गया है सुबह सुबह। अरे मामा के जीवन से तो सूर्य ग्रहण मिट जाएगा, लेकिन उस चश्मे वाले के जीवन में सूर्य ग्रहण लग जाएगा। चलो इसी बात पे चश्मे वाले के गम में चाय पीते हैंगे और बिस्किट खाते हैंगे। घनश्याम, चाय और बिस्किट दो। हाँ एलिजा भैया, 1 मिनट। अरे लखन, तुम्हें याद है हम बचपन में स्कूल में चाय और बिस्किट कैसे खाते थे? भाई चाय तो ऐसे पीते थे और बिस्किट ऐसे डुबो डुबो के खाते थे। अरे खाते पीते तो ऐसे थे, लेकिन किसके चुरा के खाते थे? क्या वाले के? अरे तू भूल गया, तुझे याद नहीं है? अपने स्कूल के गुलाब आचार्य जी जो चाय और बिस्किट मंगाते थे ना, तो हम लोग उन्हें चुरा के खा जाते थे। और उनको तो अभी तक भी ये मालूम नहीं है कि जो वो चाय बिस्किट मंगाते थे हम उन्हें चुरा के खा जाते थे। याद है ना? अरे अपने शिशु सदन वाले गुलाब आचार्य जी। अच्छा अच्छा, वो लंबे से? अरे नहीं नहीं, वो लंबे कहाँ थे, वो तो ठिकने थे। क्या बात कर रहे हो? वो अभी तक ठिकने लंबे नहीं हुए? भाई हमने सोचा लंबे हो गए होंगे, हम भी जैसे लंबे हो गए। देखा देखा, अभी तक इसकी बचपन की मजाक करने की आदत नहीं गई। अरे लंबे वाले तो कुशवाहा आचार्य जी थे। अच्छा अच्छा, नहीं वो भागा छुपी के चक्कर में बचपन की बातें भूल गए। का? नहीं नहीं, जिंदगी की भाग दौड़ के चक्कर में हम बचपन की सारी बातें भूल गए। अरे लखन, इन्हें बताओ कि हम गुरुजी का कैसे मजाक उड़ाते थे और उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। अरे बताओ बताओ, शर्माओ मत। अरे चौरसिया भाई, अब काहे गुरुजी का सबके सामने मजाक उड़ा रहे हो? हैं? अब देखिए दुकान पे आपके ग्राहक खड़ा है, आप यहाँ बैठे हैं। ओ, हमें तो बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा, दुकान खाली पड़ी है, हम चलते हैं। लखन, तुम बताओ कि गुरुजी के मजाक कैसे उड़ाते थे? क्या लीजिए भाई, सबके सामने गुरुजी का मजाक उड़ाते अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, चलो। एलिजा भाई, हमारी चाय और बिस्किट के पैसे? हाँ देंगे, हम ही देंगे, अभी देते हैंगे। अब छोड़िए लीजिए भाई, हम दे देते हैं। नहीं नहीं, तुम काहे दोगे? तुम तो लापतागंज के मेहमान हैंगे, हम देंगे। 1 मिनट। लीजिए भाई, अब हम दे ही देते हैं। अरे हमारे होते हुए तुम काहे पैसे दोगे? पैसे तो हम ही देंगे। लो। भाई बहुत मजा आया। अब हम जाके ना लापतागंज की सैर करके आते हैं। हाँ चलो चलो, हम भी चलते हैंगे, चलो। अलीजा भाई, आप जाके अपनी दुकान संभालिए ना, हम जाके सैर कर ही आएंगे। वो दुकान तो हम भूल ही गए हैंगे। जाइए जाइए, आप सैर करके आइए, हम दुकान संभालते हैंगे। अरे जयराम जी की सोनामल जी। अरे मुकुंदी बाबू, राम राम। सुनाइए सुनाइए, 8 आना काट के। वो आप हमारे घर आए थे ना हमारी पत्नी को झुमके दिखाने के लिए। हाँ हाँ, कसम बजरंग बली की, वो झुमके पहन के आपकी पत्नी एकदम धांसू पिपासा बासु लगेंगी। हमारी पत्नी की छोड़िए और झुमके की बात कीजिए। 15,000 रुपए कीमत बताई थी ना, तो ये लो 15,000 रुपए, और ये लो कंगन जो पॉलिश करवाने हैं। अरे हाँ हाँ, पॉलिश करवा देंगे, लेकिन इसके 1,000 रुपए अलग से होंगे 8 आने काट के। ये कंगन और झुमके हम दोनों आपके घर भिजवा देंगे। कोनो जरूरत नहीं है, 50,000 रुपए के कंगन है और 15,000 रुपए के झुमके तो हम खुद ही ले जाएंगे आके, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी। राम राम। राम राम।
ABG पांडे। कौन है? हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं दामाद और आप हैं हमारे ममिया फादर इन लॉ। अरे दामाद जी, आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। नहीं मतलब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। पापा कसम बैठ तो गई है हमारी लाइफ, क्योंकि वापस आ नहीं रही है हमारी वाइफ, और आपको हमारे पर तरस भी नहीं आ रहा है। अरे तरस तो पिताजी के ऊपर आता था, तब धोबन के छेड़ने पर धोबी उनकी सुताई करता था। देखिए मामा, पापा कसम हम आपके लिए सुत्ती लाल की दुकान से जलेबी लेके आए हैं और प्रॉमिस करते हैं कि पूरी लाइफ ऐसे ही अपने हाथों से गरम गरम जलेबी खिलाते रहेंगे। बस जल्दी से लेवा लाइए हमारी वाइफ। अरे आप चिंता मत करिए दामाद जी, हम कोई जुगाड़ करते हैं। बस आप ऐसे ही जलेबी लाते रहिए और हमें खिलाते रहिए। छोटू अच्छा दामाद जी आए हैं। आंगन में कहाँ खड़े हैं? चलो चलो अंदर बैठो, चलो चलो। और कितना अंदर आए? पापा कसम सबसे पहले आपकी बेटी की जिंदगी में आए, उसके बाद आपके घर के अंदर आए आपसे मार खाने, फिर उसके बाद आपके दरवाजे के बाहर बारात लेके आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपनी बेटी को अपनी मौसी के घर ऐसे भेज दिया और ऐसे भूल गई जैसे वो आपकी बेटी नहीं आपके पड़ोसियों की बेटी हो। बकलोली कर रहे हैं दामाद जी? हाँ देखो। अरे बकलोली तो पिताजी किया करते थे, आज दामाद जी कर रहे हैं। हाँ देखो। हाँ देखिए ऐसा है कि हम तो ये कहना चाहते हैं मौसी के बाद सासू माँ, ये तो बताओ वो आपके साथ वो झमझमाती साइकिल लाया कि नहीं है? भाई इतना तो कमाई लेते हैं कि अपनी साइकिल खुद अफोर्ड कर लें, लेकिन आपको साइकिल क्यों चाहिए भाई? हमें वो जो है वो वहाँ तक पहुँचाना है, वो क्या कहते हैं, पापड़ ग्रामोद्योग पहुँचाना है। तो अपनी साइकिल पे हमें वहाँ तक छोड़ आइए। अब ऐसा है कि हमें अपने पापा काम से बहुत जरूरी जाना है, हम फिर कभी छोड़ेंगे आपको ले जाके। देखो कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी। हैं देखो छोटू, दामाद जी चाहते हैं पापड़ का टोकरा लेके तेज धूप में उनकी सासू माँ पैदल चले जाए। अरे तो मामा जी कह दीजिए वो टोकरा पहुँचाए आएंगे जाके, है कि नहीं मामा? ठीक है, रहने दो। हाँ हम समझ गए हैं। दामाद जी की जगह हमारा बेटा होता अपना तो ऐसे बहाने तो ना बनाता। हमें तो डर है सुरीली जब वापस आएगी उसको पता चलेगा उसके पति ने हमको जो है तेज धूप में पापड़ का टोकरा लेके पैदल जाने दिया, तो उसको कितना दुख होगा हम बता नहीं सकते हैं। दीदी चलो हम पहुंचा देते हैं। अच्छा देखो छोटू, तुम्हारे अलावा हमरा है कौन है? देखिए पापा कसम ऐसा है, ट्रेजेडी क्वीन बनने की जरूरत नहीं है और ना ही रोने की जरूरत है और ना ही सुरीली से कुछ कहने की जरूरत है। लाइए टोकरा हमको दीजिए, हम आपको साइकिल में बैठा के छोड़ाते हैं। लाइए अरे वाह दीदी, दामाद जी मान गए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। चलो दामाद जी तुम भी दीदी को एकदम डीपली घुस के ग्राम उद्योग के गेट के अंदर तक पहुंचा देना। दीदी अब तुम जा ही रही हो तो गेहूं का बोरा भी लेती जाओ, रास्ते में आटे की चक्की पर डाल देना, हम बाद में उठा लेंगे। अच्छा याद दिलाया है, साइकिल पे जा ही रहे हैं, गेहूं भी लेके जाएंगे। अरे गेहूं की जगह नहीं भाई, साइकिल आ जाओ। वाह लाखन वाह, इसे कहते हैं किस्मत। लापता गंज में तुझे पुलिस से छुपने की जगह मिली, एक बेवकूफ पान वाला मिला, और अब कल मुकंदी के घर में 65,000 के जेवर भी आ जाएंगे।
यानी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बस अब मौके की देर है। मौका मिलते ही ये सब सोने के जेवर लेकर ऐसा गायब हो जाऊंगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे। बेचारा पान वाला।